हम कन्फेशन करेंगे। जब हम कबूली करते हैं, कन्फेशन करते हैं, तो हमने अपनी भाषा में, अगर इसे कन्फेस करना है अपनी भाषा में कीजिए, अगर इंग्लिश में करना चाहते इंग्लिश में कीजिए, हिंदी में करना चाहते कन्फेशन तो हिंदी में कीजिए, लेकिन मुंह से बोलकर इसे कबूल करना, कन्फेस करना बेहद ज़रूरी है। आई लिव एंड फंक्शन above and beyond the systems of this world. I am independent of the hardships, corruption, evil, and deceit in the world, because I live in Christ, in His word, and in the dominion of the Spirit. In Jesus' name, Amen. मैं जीता हूँ और कार्य करता हूँ, ऊंचा उठता हुआ और पार होता हुआ, इस जगत के सारी अवस्थाओं से ऊपर उठता हुआ और पार होता हुआ। मैं स्वतंत्र से हूँ। कोई भी कठिन काम, मेहनत वाला, कोई भी भ्रष्टाचार के काम और बुराई के काम और धोखे के काम जो जगत में चलते हैं, उससे मैं अलग स्वतंत्र हूँ। मैं मसीह में जीता हूँ, इसीलिए उसका वचन और उसके प्रभुत्व जो पवित्र आत्मा के द्वारा है, उसमें मैं जीता हूँ। इसके लिए यीशु के नाम में आमीन। आज मनन करने के लिए, मेडिटेट करने के लिए जो वचन मिला है, 1 जॉन 5 चैप्टर 4 और 5 वर्स, सैम्स 8 चैप्टर 4 और 4 to 6 वर्स, पहला यूहन्ना 5 अध्याय 4 वचन से 5 वचन और भजन संहिता 8 अध्याय 4 से 6 वचन। हम इंग्लिश में पढ़ेंगे तो किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे तो BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। 1 जॉन 5 चैप्टर 4 और 5 वर्स। For whatsoever is born of God overcometh the world, and this is the victory that overcometh the world, even our faith. Who is he that overcometh the world, but he that believeth that Jesus is the Son of God? Amen. Hallelujah. For whatsoever is born of God overcometh the world, and this is the victory that overcometh the world, even our faith. Who is he that overcometh the world, but he that believeth that Jesus is the Son of God? हम यही वचन को हिंदी में पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 5 अध्याय 4 और 5 वचन में पढ़ेंगे। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। और एक बार पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 5 अध्याय 4 और 5 वचन। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न होता है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु
परमेश्वर का पुत्र है। आमेन। भजन संहिता 8 अध्याय और उसका 4 वचन से 6 वचन हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 8 अध्याय चार वचन से 6 वचन किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे। What is man that thou art mindful of him, and the son of man that thou visitest him? For thou hast made him a little lower than the angels, and hast crowned him with glory and honor. Thou madest him to have dominion over the works of thy hands. Thou hast put all things under his feet. और एक बार पढ़ेंगे। भजन संहिता 8 अध्याय Psalms 8 chapter 4 to 6 verse. What is man that thou art mindful of him, and the son of man that thou visitest him? For thou hast made him a little lower than the angels, and hast crowned him with glory and honor. Thou madest him to have dominion over the works of thy hands. Thou hast put all things under his feet. इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। भजन संहिता का 8 अध्याय का 4 वचन से 4, 5, 6। तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले? क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। और एक बार पढ़ेंगे। तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले? क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। थैंक यू जीसस।